प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। मुरादाबाद पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वहीं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित के लिए कार्य किए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी कार्य करती रहेगी। तो वही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि बहुत से दलों का इतिहास अपराधियों को दिशा देने का है, अपराधियों को पालने का है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती और जनता सब जानती है। जनता इन अपराधियों के बहकावे में नहीं आने वाली। तो वही उप मुख्यमंत्री ने भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, साथ ही भाजपा के कार्यों को भी गिनवाया है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के दौरान जो स्कूल कॉलेज बंद थे, सरकार ने कहा था 20 मई से फीस कम करेंगे। स्कूल कोई नहीं माना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझको लगता है कि आप सरकार के बयान को आपने नहीं पढ़ा होगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं फीस के बारे में वो स्पष्ट है। लेकिन भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही अकेला प्रदेश है जहां हमने फी रेगुलेशन एक्ट पारित किया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में हमारी कमेटियां हैं। 2 वर्ष हो गए, अब की तीसरा वर्ष है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपये का शुल्क नहीं बढ़ा है और जो 6-6 महीने का साल भर का इकट्ठा शुल्क जमा होता था, उस शुल्क को हमने मासिक आधार पर ले, अगर कोई 3 महीने का देना चाहता, 6,000 का देना चाहता तो दे। इस प्रकार के आदेश हमने पहले ही पारित कर दिए। ब्राह्मणों को लेकर के एक अलग तरह की बयानबाजी कर रही है कानपुर वालों के ऊपर कि वो बीजेपी जो ब्राह्मणों को मार रही है तरह ओपनली वो कह रहे हैं। देखिए, बहुत से दलों का इतिहास अपराधियों को प्रश्रय देने का रहा है और अगर कोई अपराधियों की जात नहीं हुआ करती। जिन अपराधियों का नाम लेके वो कह रहे हैं कि क्यों मारा, पहली बात तो पुलिस ने पे अटैक करेगा तो पुलिस को अपनी रक्षा का अधिकार है। दूसरी चीज़, जिन अपराधी का बात कर रहे हैं, जिस जाति का नाम लेकर कर रहे हैं, उस अपराधी ने उसी जातियों के दर्जनों लोगों की हत्या करी थी। उस समय इनका जातिवाद और उनका प्रेम कहाँ चला गया था? मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अपने अपने शासनकाल पे जाति विशेष के साथ अन्याय किया था, उसके लिए आज इनका प्रेम झलक रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये इनका पाश्चाताप सम्मेलन है। जो इनकी अपनी जो करनी थी उस पर पश्चाताप करने का ये प्रलाप एक तरीका कर रहे हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आज के बाद जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेके क्या लगता है 2022 में कितने प्रभावी रहेगा चुनाव? मैंने कहा ना कि जिस तरह पार्टी ने काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का हो, अपराध को नियंत्रण करने का रहा हो, आज अपराधियों की, माफियाओं की सवारी नहीं निकलती। आज उनकी जो सवारी है वो जेल के शिक्षों के अंदर जाती है। 15 अरब और 83 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर जब्त होती है तो माफियाओं की होती है। पहले माफियाओं की गोली और स्टेन गनें चला करती थीं। आज माफियाओं की संपत्ति पर ये बुलडोजर चल रहे हैं और मैं समझता हूँ माफियाओं के तीर्थंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत दीक्षांत समारोह में आने का और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श और बैठक करने का अवसर मुझे यहाँ पर मिला है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने 4.5 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा परिणाम है, मैं समझता हूं आधे घंटे बाद वो भी आने वाला है। 56 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने
जैसा कि आह्वान किया था कि कोरोना के संक्रमण काल में जो बच्चों की सुरक्षा है वो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया था कि उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज बोर्ड है उसके 100 साल के इतिहास में पहली बार बगैर परीक्षा के केवल अंकन प्रक्रिया, उनके पिछले रिकॉर्ड्स और जो उपलब्ध रिकॉर्ड है अंकों का, उसके आधार पर अंक तालिकाओं का वितरण होगा। ये परीक्षा परिणाम नहीं है और इसके माध्यम से जो एक विद्यार्थी है उसको आगे की भूमिका तय करने का अवसर मिलेगा। और जैसा आपने सीबीएसई के रिजल्ट्स में भी देखा है और हमने पहले भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने ये घोषणा कर रखी है कि परीक्षा परिणामों के बाद भी अगली एक परीक्षा जो बैठना चाहेगा विद्यार्थी अपने अंकों को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अवसर मिलेगा। और न केवल अवसर मिलेगा बल्कि जिन लोगों ने बोर्ड की फ़ीस जमा की है उन्हें दोबारा बोर्ड की फ़ीस नहीं देनी होगी। आज हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, जो हमने प्रमोशन दिया था, फाइनल ईयर की परीक्षा हमने कराई है, बाकी हमने तमाम जगहों पर जो पाठ्यक्रम थे उसमें हमने प्रमोशन उसमें भी दिया है, उनको हमने 17 अगस्त तक समाप्त करने के लिए कहा है। 17 अगस्त तक हमारी सारी परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय